हेलो डियर स्टूडेंट्स, टाइम पब्लिक स्कूल से जितेंद्र शुक्ला फिर आपके सामने आया है आज। और बच्चों, आज मैं 12th की फिजिक्स का टॉपिक आगे बढ़ा रहा हूँ। आप सभी को पता है कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा। टाइम्स शेड्यूल सब्सक्राइब करें जो न्यू स्टूडेंट्स हैं। ठीक है बच्चों, मैंने इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट किया हुआ है, स्थिर वैद्युत, हिंदी माध्यम में इलेक्ट्रोस्टैट। और अब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पोर्शन टॉपिक हो चुका है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा, गॉस थ्योरम, गॉसेस लॉ, गॉस प्रमेय। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम पढ़ेंगे पोटेंशियल और देन कैपेसिटर। और बच्चों मैं इस वीक इस टॉपिक को फिनिश कर दूंगा। ठीक है, ज़्यादा क्लासेस लूंगा 12th की इस वीक। ठीक है बच्चों। चलिए, गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ क्या है बच्चों? मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉलिड एंगल। देखिए, पिछली क्लासेस के वीडियो आपको देखने पड़ेंगे स्टार्टिंग से बच्चों। टीच मैं बहुत इजी लैंग्वेज में कर रहा हूँ, हमारे डिवीज़न के बच्चों को पूरा समझ में आएगा, शहडोल, अनूपपुर। ठीक है बच्चों, आसपास के जो एरिया है मैं उस कंडीशन को ध्यान रख के टीच कर रहा हूँ। सीधे मैं जेई नीट के क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ जैसा सिटीज़ में होता है, बड़े शहरों में। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स का लेवल एक अलग है। तो मैं आपको सारे टॉपिक में आपको बेसिक से ही स्टार्ट करता हूँ और बीच बीच में उसको और एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, फ्लक्स क्या था अपन पढ़ चुके हैं। किसी भी सरफेस से पास होने वाली नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, कुल विद्युत बल रेखाएं जो किसी पृष्ठ से गुजरती हैं अपन पढ़ चुके हैं, जिसका फॉर्मूला बच्चों हमने ये पढ़ा था। ठीक है, फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, वेयर ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एस एरिया, सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल। अब बच्चों, मैं गॉस थ्योरम पढ़ाने से पहले आपको कुछ चीज़ें याद दिला दूं, समझिएगा। हम पढ़ चुके हैं 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज, आवेश घनत्व। बच्चों 3 प्रकार के होते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी, नंबर 2 सरफेस चार्ज डेंसिटी, नंबर 3 वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है बच्चों, क्योंकि अभी यूज होने वाला है गॉस थ्योरम में। लैम्डा पढ़ चुके हैं हम। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ नहीं है बेटा यहाँ पे। लैम्डा मीन्स यहाँ पे क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। थोड़ा मैं आपको रिपीट कर दूं पिछले कंसेप्ट, फिर मैं आगे गॉस थ्योरम करता हूं। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। ठीक है बेटा, और उसके बाद रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी। ठीक है बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। ठीक है बेटा, चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी मतलब क्या होता है? भीड़। घनत्व का मतलब क्या होता है? भीड़। ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ हम पढ़ चुके हैं, ध्यान से सुनिए। ये थिन बॉडीज के लिए अप्लाई होता है, थिन वायर, थिन कंडक्टर। दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व। ये बच्चों अप्लाई होता है स्फीयर, स्क्वायर। ठीक है, दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये बहुत डिफरेंट है बच्चों। ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए अप्लाई होती है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। एंड थिक सिलेंडर, मोटा सिलेंडर, मोटा बेलन। ठीक है, तो बच्चों तीनों के कंसेप्ट अलग अलग हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। किसी भी क्लोज सरफेस में कोई चार्ज रखा हुआ है बेटा, तो उस क्लोज सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, सबसे छोटा फॉर्मूला है फिजिक्स का ये। ठीक है, फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले बच्चों आपको इसी को पढ़ना है, स्टेटमेंट खुद बन जाएगा। अब बात समझिए आप, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। क्लोज सरफेस है, उसमें कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, अब आपको उसको अरेंज करना है। तो कंसेप्ट क्या हुआ? टोटल फ्लक्स
of an electric field through a closed surface is 1 upon epsilon naught times, ठीक है, charge enclosed by the closed surface। बच्चों जो फ्लक्स है बंद पृष्ठ का, क्लोज सरफेस का, ठीक है, जिसके अंदर पॉइंट चार्ज रखा हुआ है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसी को लिख सकते हैं 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। तो रीड क्या करेंगे, 1 बटा एप्सिलॉन नॉट गुना है किसका, आवेश का, आवेश क्यू का 1 बटा, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट गुना हिंदी माध्यम में 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ पॉइंट चार्ज फ्लक्स। तो अपन को बच्चों फ्लक्स के 2 फॉर्मूले मिल गए, फ्लक्स के अपने को 2 फॉर्मूले मिल गए। एक तो पहला फॉर्मूला था ओरिजिनल फॉर्मूला, ठीक है, पिछला वीडियो देख लीजिएगा, और अभी हमने गॉस थ्योरम से, ठीक है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब हमको बच्चों डिराइव करना है गॉस थ्योरम, समझिएगा, गॉस थ्योरम डिराइव करना है, व्युत्पन्न करना है, जो कि बोर्ड एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। हाँ जी, तो समझिएगा, ये कोई क्लोज सरफेस है और कोई पॉइंट चार्ज कहीं पे रखा हुआ है, ठीक है बच्चों, ये लाइन मैंने जोड़ दी, ठीक है। सपोज ये छोटा सा सरफेस का, बहुत बड़े सरफेस का छोटा सा पार्ट है, बताया था बच्चों, सीधे आप टोटल फ्लक्स फाइंड नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो पॉइंट चार्ज है क्लोज सरफेस के अंदर, और ये क्या बन गया, हमने क्या बना दिया, पिछला वीडियो जरूर देखिएगा सॉलिड एंगल का, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ खेल, समझिए अच्छे से, दिस इज स्मॉल पार्ट ऑफ क्लोज सरफेस, इस पूरे चालक का ये छोटा सा भाग है, दिख रहा है, इसको मैंने कलरफुल कर दिया है, ये देखिए, डिस्टेंस ले लिया है पॉइंट ओ, जहाँ पे चार्ज रखा हुआ है आर, ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ आ रही है। नॉर्मल और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया बच्चों, नॉर्मल क्यों लिया बता चुका हूँ मैं, कि जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, पिछला वीडियो आप देखिए बच्चों, यदि आप पिछली चीज़ें क्लियर नहीं करेंगे तो ज़िंदगी में आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते, और ना ही कोई टीचर आपका गुलाम है, ये बात आप यहाँ भर लीजिए, टीचर आपकी हेल्प करेगा, टीचर आपको गाइड करेगा, पढ़ना आपको है, हम बार बार चीज़ों को रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पिछला वीडियो देखिए, क्लास ज्वाइन करिए जब सब लॉकडाउन ओपन हो जाए तो, ठीक है। अभी तो वैसे भी देश में बच्चों बहुत दिक्कत चल रही है, बहुत भारी प्रॉब्लम चल रही है, स्कूल ओपन होना मुश्किल है, इंस्टीट्यूट्स कॉलेज सब बंद हैं, कोरोना का अभी भी चल रहा है, बिल्कुल कंटिन्यू केसेस बढ़ रहे हैं, पर डे बढ़ रहे हैं 3-4 हज़ार। घर में रहिए, हैंड वॉश लगातार करिए, किसी को टच मत करिए, चाहे वो कोई पड़ोसी हो, चाहे कोई बुरा ही माने, चाहे कोई आपका रिलेटिव ही क्यों ना हो, बिल्कुल टच मत करिए, मास्क यूज़ करिए, कहीं बाहर जाइए तो टच मत करिए, ठीक है। भारतीय संस्कृति का पालन करिए, नमस्कार करिए, नमस्ते करिए, ठीक है, हाथ जोड़ के, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये जो एंगल बना हम पढ़ चुके हैं, जो स्मॉल एंगल दिख रहा है बन रहा है बच्चों, इसको बोला जाता है सॉलिड एंगल, स्मॉल सॉलिड एंगल। अब इसको डी ओमेगा हम क्यों लिखे हैं, डी ओमेगा का मतलब है स्मॉल सॉलिड एंगल। ओमेगा क्यों नहीं लिखे, ओमेगा तो पूरे सरफेस का लेते हैं, बता चुका हूँ। डी का मतलब क्या होता है, स्मॉल। डी का एक और मतलब होता है इंटीग्रल, कि मतलब कहीं पे भी इंटीग्रेशन हो सकता है, ठीक है। स्मॉल सॉलिड एंगल, समझेंगे, स्मॉल सॉलिड एंगल, ठीक है बेटा, समझ आ रहा है क्या। हाँ जी। सो अब अपने को डिराइव करना है फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सो फाई इज इक्वल टू लिखिए ई एस कॉस थीटा, ठीक है बेटा, ई एस कॉस थीटा, इक्वेशन 1 एट पॉइंट ओ
एट पॉइंट ओ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस आर है। इस पॉइंट को पी ले लीजिए जहां पे फाइंड करना है, सरफेस का कोई पॉइंट है, ठीक है। 1/4πε0, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r², ठीक है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 2, वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 सब्स्टिट्यूटेड इनटू द इक्वेशन 1। समीकरण 1 में क्लियर है, पुट कर दीजिए, रख दीजिए, ठीक है बच्चों। अब यहां से क्या होगा, बहुत इजी कंसेप्ट है इसका। बच्चों एक बात और समझेंगे, यहाँ डी फाई लिखेंगे और यहाँ डी एस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम छोटे से सरफेस की बात कर रहे हैं, पूरे क्लोज सरफेस का छोटा सा पार्ट, कंडक्टर के कंप्लीट सरफेस का छोटा सा पार्ट। तो डी फाई का मतलब छोटा सा फ्लक्स है ना, फ्लक्स लिंक्ड विथ स्मॉल एलिमेंट ऑफ द कंडक्टर, चालक के छोटे से पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स, ठीक है, बात समझ आ रही है। अब यहाँ से क्या होगा, अभी चाहो तो वैल्यू पुट ना करो, आगे भी कर सकते हो। अब यहाँ क्या होगा बेटा, इसको हटाना पड़ेगा। सो q/r² ds cos थीटा, ठीक है बच्चों, क्लियर है। इक्वेशन 3 क्लियर है। अब हम लिखेंगे लैंग्वेज क्या लिखेंगे, अब आप लिखेंगे टोटल फ्लक्स ऑफ द क्लोज सरफेस। सो फाई लिखेंगे उसको, टोटल फ्लक्स फाई, इंटीग्रेशन लगा दीजिए डी फाई, इंटीग्रेशन लगा दिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई मतलब टोटल फ्लक्स, ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है। अब मैं यहाँ कर रहा हूँ, सो फाई इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r² ds cos थीटा, ठीक है बेटा। अब इंटीग्रेशन देखिए, समझिएगा अच्छे से। q कांस्टेंट है, इनवेरिएबल है, ठीक है, समझ रहे हैं, ये भी इनवेरिएबल है। तो इंटीग्रेशन में पता है आपको, समाकलन में, हिंदी माध्यम में समाकलन बोलते हैं, बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ ds cos थीटा बाई r², इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, जो भी इक्वेशन है, क्लियर है बेटा, ठीक है। अब ज़्यादा लंबा नहीं खींचो, मुझे टाइम वेस्ट मैं नहीं करूँगा बेटा, समझो यहाँ पे, समझना। ये फॉर्मूला होता है, हम पढ़ चुके हैं, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है डी ओमेगा का, ds cos थीटा बाई r², ठीक है। सो यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है बच्चों, मैं इसको यहीं पे पुट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसको मैंने अरेस्ट कर दिया और यहाँ क्या पुट कर दिया, डी ओमेगा। वीडियो पॉज करके समझ लीजिएगा, मैं सामने से हट गया हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों डी ओमेगा का मतलब क्या है, छोटे से पृष्ठ का सॉलिड एंगल, ठोस कोण, ठीक है, घन कोण हिंदी में बोलते हैं। अब यहाँ इंटीग्रेशन है, तो बच्चों इंटीग्रेशन डी ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन डी ओमेगा को हम लिख सकते हैं ओमेगा। और बच्चों पढ़ा चुका हूँ पिछले क्लास में, सॉलिड एंगल की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, संख्यात्मक मान होता है 4 पाई। तो बच्चों यहाँ 4 पाई आ जाएगा, मैं इसको फिर से अरेंज कर रहा हूँ। रात के 2:30 बजे, हाँ जी, रात के 2:30 बजे, ध्यान देंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई। फोर पाई कैंसिल आउट हो गया, यहां से प्रूफ हो गया q/ε0। तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, बट बेटा ये फेवरेट है, ये बात ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जाम का फेवरेट है ये, CBSE एज वेल एज स्टेट बोर्ड, ठीक है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। थ्योरी क्लियर हो गई है बेटा, चलिए
अब फटाफट आगे बढ़े। अब इसके एप्लीकेशन में आइए। तो एप्लीकेशन देखिए, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे अपन, फटाफट करेंगे। एप्लीकेशन समझिए, यदि कोई क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, क्वेश्चन में आता है मान लीजिए, तो क्यू की वैल्यू क्या है, 0 है, तो फ्लक्स की वैल्यू कॉमन सेंस की बात है 0 होगा। ठीक है, पहला कंसेप्ट क्लियर। कंडीशन से ये गॉस थ्योरम की, मतलब चार्ज शुड बी केप्ट इनसाइड द क्लोज सरफेस, मतलब आवेश को बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए, ये शर्त है गॉस थ्योरम की, गॉस प्रमेय की। ठीक है बेटा। नंबर 2, ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझिएगा बच्चों। फ्लक्स के हमने 2 फॉर्मूले पढ़े हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लक्स जो होता है बेटा, साइज, शेप एंड पोजीशन ऑफ चार्ज, ये लिखना भूल गया हूं, पोजीशन ऑफ चार्ज, चार्ज की पोजीशन क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, जैसे ये स्फेयर है, स्फेयर है, ये स्क्वायर है, सिलेंडर है और ये क्यूब है। ठीक है बेटा, घन, बेलन जानते हो आप। अब इनका हिंदी बोलना पड़ेगा यार, हिंदी माध्यम वालों हैं, ऐसा भी नहीं है कितने पीछे हो आज, गूगल का प्रयोग करिए। ठीक है बेटा, चीज़ों को पॉजिटिव लीजिए, गूगल का यूज़ करिए। गूगल तो आजकल बेटा है ना, जिसका हिंदी ना बने उसमें गूगल का प्रयोग करिए। जब इंसान कुछ करना नहीं चाहता भाई पीछे होता है वो, हर चीज़ का सलूशन दुनिया में होता है। कोरोना छोड़ के अभी तक नहीं आया, चाइना ने दुनिया को बर्बाद कर दिया। चलिए, हाँ बेटा, सो फ्लक्स is independent of size, shape and position of the charge, आकार, आकृति और आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है बच्चों, सो ये हुआ क्या, कंडीशंस ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, मतलब कोई भी शेप का बॉडी हो, फ्लक्स का वैल्यू होगा Q/ε0। अच्छे समझिए इसको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, क्लियर हो गया, समझ लिए हैं। चलिए, कंसेप्ट समझ में आए बेटा, जरूर शेयर करिएगा, शेयर लाइक जरूर कर दीजिएगा। अच्छा ना लगे तो मत करिए, कुछ समझ में आए। हाँ बच्चों, वीडियो क्वालिटी में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए कुछ दिन वेट करिए प्लीज़। ठीक है, DSLR से बनाएंगे हम वीडियो, तो क्वालिटी अच्छी रहेगी साउंड की और वीडियो की। ये देख लीजिए, अपन जो पढ़े हैं अभी तक, ये गॉस थ्योरम का डेरिवेशन है। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों। इसी डेरिवेशन में हम एक चीज़ और कर सकते थे, समझिए, मैं आपको एक दूसरी मेथड से बता रहा हूँ। एक काम हम और कर सकते थे, क्या, इंटीग्रेशन ds कर देते यदि हम, इंटीग्रेशन ds। ठीक है, r² को बाहर ले लेते, इसको भी इनवेरिएबल मान लेते, और थीटा को ले लेते बेटा 0 डिग्री। ये मान लेते कि नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल जो है वो 0 डिग्री है। देन बच्चों क्या हो जाता है, ये इंटीग्रेशन ds हो जाता, इंटीग्रेशन ऑफ ds। इंटीग्रेशन ds को हम क्या लिख सकते थे बेटा, यदि आपको सॉलिड एंगल यूज नहीं करना है, ठीक है, इफ यू डोंट नो अबाउट सॉलिड एंगल, ठीक है, देन आप ऐसी मेथड यूज कर सकते हो। इंटीग्रेशन ds को आप लिख सकते हो s। ds मीन्स बच्चों फिजिक्स में स्मॉल d आ गया, मैं लवली हो गई यार, दीपिका पादुकोण नहीं है, दीपिका नहीं है बॉयज, यदि बॉयज देख रहे हैं वीडियो तो, गर्ल्स देख रहे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, d4 क्या होता है, स्मॉल पार्ट, स्मॉल वैल्यू। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ds मीन्स, इंटीग्रेशन मीन्स टोटल वैल्यू, मतलब s लिखेंगे, s मीन्स पूर्ण क्षेत्रफल। ठीक है, ds मीन्स स्मॉल पार्ट का क्षेत्रफल, s मीन्स पूरे कंडक्टर का सरफेस एरिया। ठीक है, हम इसको s लिख सकते हैं। अब बच्चों हम s क्या ले सकते हैं, 4πr², क्योंकि हमने क्या बनाया हुआ है, देखिए स्फीयर बनाया हुआ है,
ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन ds के स्थान पे क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या होगा बेटा 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, देन अगेन वी गेट q बाई एप्सिलॉन नॉट। मैं आपको दूसरी मेथड के बारे में बताया हूँ, आपको ये बात समझ में आई? ठीक है, मैंने सॉलिड एंगल का दूसरी मेथड में यूज नहीं किया है। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है बेटा? बोलिए, अब आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम पे। ठीक है, चलिए हटा रहा हूँ उसको, वीडियो पॉज करके समझिएगा। एक बार फिर बोल रहा हूँ, दूसरी मेथड क्या है, सॉलिड एंगल का आप यूज मत करिए, थीटा को 0 ले लीजिए और इंटीग्रेशन ds को s ले लीजिए और सरफेस एरिया को 4 पाई आर स्क्वायर ले लीजिए, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाइए धक। हाँ जी, राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया, दिल जिगर दोनों घायल हुए। एप्लीकेशन, गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन। ठीक है, हाँ जी, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आपको पहली बात सुन लीजिए, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन क्या है? टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन इसी से होता है, गॉस थ्योरम से, चाहे बॉडी कैसी भी हो, बॉडी किसी भी शेप की हो। पहले समझ में आ गया आपको क्यों ऐसा? क्योंकि हमारे पास बच्चों एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, यूज। फ्लक्स के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, देखिए हैं दो फॉर्मूले, बोलिए। ठीक है, फ्लक्स के दो फॉर्मूले हैं, समझ आ रहा है? यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकल ही सकता है ना यार। ठीक, अब समझिए एप्लीकेशन का मतलब क्या है। बच्चों, गॉस थ्योरम का यूज करके जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करोगे, चाहे वो किसी भी शेप की बॉडी हो, आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि गॉसेस लॉ एप्लीकेशन ऑफ क्या पढ़ रहे हो, गॉसेस लॉ। तो ये फॉर्मूला तो यूज करोगे ही, और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला भी यूज करोगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये फिक्स है। तो बच्चों फिर चेंज क्या होगा? चेंज ये एंगल होगा और ये सरफेस एरिया होगा और ये चार्ज होगा। चार्ज क्यों होगा? अभी हम पढ़ चुके हैं, फिर याद दिला दूं। मैं लवली हो गई यार, लवली तो बहुत समय से हूँ, बट दीपिका पदुकोण जो नहीं आती है। हाँ, समझिए, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी। क्लियर है? 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज। ठीक है, तो बच्चों अलग अलग कंडक्टर में ये तीनों चेंज होंगे। Q इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा है। Q इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा है। Q इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, रो वी। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज। चलिए, बहुत सारी एप्लीकेशन है बेटा, बुक में एनसीईआरटी में 2 ही 3 हैं, बाकी अदर बुक्स में, जेई में, नीट में बहुत इसमें केसेस हैं। ठीक है, चलिए, सो पहला केस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आप समझेंगे बेटा? सपोज जल्दी खत्म कर दूंगा, कसम दिशा पटाने की। क्यों? सपोज ये पॉइंट चार्ज है, तो गॉस थ्योरम की बेटा पहली कंडीशन क्या है, ध्यान से समझना, देखो मगर प्यार से। जिहाल मस्ती मकुंब रंजिस बेचारा हिजरा दिल है। हाँ, कसम गाना बहुत कठिन है।
तमिल से भी, तेलुगु से भी। क्या पता किसने लिखा था, लता मंगेशकर जी ने गाया था, जी हाल मस्ती मकुम्ब रंजिश बेचारा हिजरा दिल है। 50 बार 500 बार सुन चुका हूँ, आज तक याद नहीं हुआ। जब भी कोई बोलता है सॉन्ग सुनाओ तो उसको यही सुनाता हूँ, कुछ समझ ही नहीं आता उसको, फिर बोल देता रुक जाओ मत गाओ तुम। चलिए, गॉसियन सरफेस, तो बच्चों ये क्या है, पॉइंट चार्ज। अब ये क्या लोचा है भाई, लोचा नहीं है, ये बाबा गॉस, बाबा जो गॉस थे ना, ये उनका सब किया धरा है। बाबा गॉस ने क्या बोला कि भैया क्लोज सरफेस आपको लेना पड़ेगा गॉस थ्योरम कभी भी अप्लाई करते समय, ठीक है। गॉसियन सरफेस बोल देते हैं उसी को बोलते हैं बंद पृष्ठ, क्लोज्ड सरफेस, बंद पृष्ठ, क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। तो अब सुनिए, ये पॉइंट चार्ज है, इसके चारों ओर सिमेट्री मान ली गई, और सिमेट्री से कल्पना कर लिया गया, इमेजिन कर लिया गया कि इसके चारों ओर क्लोज सरफेस है। ये डिस्टेंस हो गई r, और हमको इस पॉइंट पे फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, समझेंगे, बहुत इजी है, ठीक है। ठीक, थीटा हो गया 0 डिग्री, क्योंकि चार्ज है तो चार्ज से क्या निकलेंगे, लाइंस ऑफ फोर्सेस, और वो हमेशा सर्कल है तो हमेशा क्या होंगे, नॉर्मल। जब भी ड्रॉ करोगे आप, नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो थीटा क्या होगा 0 डिग्री, क्योंकि बेटा ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, ये काल्पनिक कंसेप्ट है, इमेजिनरी कंसेप्ट है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एंगल 0 है। सो वो चांद खिला, हाँ वो तारे खिले, ये शाम बहुत मस्तानी है, समझने वाले समझ गए हैं, जो ना समझे वो दीपू है। हाँ बेटा, अब क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, कर भी कहाँ पाता हूँ। तो एस क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर, अंदर की बात है, ठीक है। तो सरफेस एरिया क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है। इक्वेशन 1, तो ये फॉर्मूला तो अपने को यूज क्यों करना पड़ा, क्योंकि अपने को ये निकालना है। अब क्या लिखेंगे, अब लिखोगे फ्रॉम गॉस लॉ, मैं लिखूंगा फ्रॉम गॉसेस लॉ, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 2। अब दोनों को लेफ्ट, फाई है तो राइट इक्वल हो जाएंगे। बच्चों जल्दी खत्म कर पाओ उसको, इजी है ये। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये अच्छा पता, हाँ जी। E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सो E इज इक्वल टू, आ गया, वो आ गया, आके चला भी गया, देख लो, इजी है बहुत, ठीक है, बोलिए, ठीक है, समझ आया। तो ये ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जो हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड के अभी तक हम कितने फॉर्मूले पढ़ चुके हैं बेटा, याद दिला दे रहा हूँ, एफ पाई क्यू, या इसी को लिख सकते हैं एफ पाई क्यू नॉट, न्यूटन पर कूलम, और एक दूसरा फॉर्मूला ये, याद है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपने से ले लेते हैं, पिछला वीडियो देखो बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। चलिए बच्चों, दूसरा एप्लीकेशन। अब दूसरा क्वेश्चन बेटा ये आता है कि गॉस थ्योरम का धक्कापेल प्रयोग करते हुए कूलम फोर्स को डिराइव करो। केस 2, कूलम्स लॉ को, कूलम फोर्स को डिराइव करो, कूलम्स लॉ को डिराइव करो, व्युत्पन्न करो, जो करना है करो, ठीक है। जल्दी फटाफट, सेम डायग्राम लेते हैं अपन, एक तीर दो निशाने, गॉसियन सरफेस तो बनानी ही पड़ेगी। अब बेटा इसको डैश बनाते हैं, ठीक है, प्रयास करिए कि डैश बने और क्लियर कट दिखे गॉसियन सरफेस, ठीक है। यहाँ पे चार्ज क्यू है, अब बच्चों यहाँ पे चार्ज क्या है, कैपिटल क्यू ले लो।
ठीक है बेटा, सेम डायग्राम। अब ये दो चार्ज क्यों लिए गए बेटा? इसलिए लिए गए कि बाबा गॉस ने क्या कहा, गॉस थ्योरम का प्रयोग करना है और कूलम्स लॉ डिराइव करना है। तो जो कूलम चच्चा थे, कूलम चच्चा के फॉर्मूले में आप पढ़ चुके हो, कूलम चच्चा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, दो चार्ज होने चाहिए, हमको ये डिराइव करना है, टू चार्जेस अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो बच्चों ये पॉइंट चार्ज लिया गया, ये गॉसियन सरफेस है, GS मीन्स गॉसियन सरफेस, वो मॉर्निंग वाला नहीं जो आप सुबह सुबह है ना, ठीक समझ गए ना, समझ में आ रहा है ना। G फॉर नहीं बोलूंगा मैं, गंदी बात नहीं करता बिल्कुल भी, भगवान बुरा ना बुलाए। G का मतलब गॉसियन सरफेस, ठीक है। चलिए अब क्या होएगा, कुछ नहीं होएगा, बहुत सड़ा है ये अंडे जैसा, सीधे cos 0 मान लिया गया कि नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल क्या है, 0 डिग्री। ई पिछले कंसेप्ट जैसा ही है, हल्का चेंज होगा बेटा, ठीक है। सरफेस एरिया क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। फाई फ्रॉम गॉस थ्योरम, लैंग्वेज लिखोगे फ्रॉम गॉस थ्योरम, ठीक है। इक्वेशन 2, धक्का पेन दोनों को इक्वल कर दो, क्योंकि लेफ्ट लेफ्ट इक्वल तो राइट राइट इक्वल। बोलो ना, न बोलोगे, बोलो ना, न बोलोगे तो ना बोलो ना, मेरे पापा क्या जाएगा। इक्वेशन 3, ठीक है। अब बच्चों हमको लाना क्या है, भूल गए क्या, हमको कूलम्ब फोर्स लाना है, दो चार्ज, ठीक है। तो वी नो दैट फोर्स ऑन सिंगल चार्ज, फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज, F इज इक्वल टू क्यू ई। ये जो चार्ज r डिस्टेंस पे आपने इमेजिन किया है, F इज इक्वल टू क्यू ई। अब क्या होगा बेटा, ये इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 घुसिंग इनटू द इक्वेशन 4। क्लियर है, आ रहा है समझ में। अब इसको पुट कर दीजिए, F इज इक्वल टू, जब बेटा पुट कर दोगे तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया डिराइव कूलम्ब्स लॉ। अब अपन 2-3 एप्लीकेशन अभी और पढ़ने वाले हैं जो थोड़ा डिफिकल्ट है, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चों। थैंक यू, शेयर करिएगा, समझ में आया हो तो फेसबुक में, इंस्टा में, व्हाट्सएप में, जहाँ जहाँ शेयर करने का मन हो, सुन रहे हो वहाँ वहाँ करना, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे।